और आप देख रहे हैं समर्थ सारा न्यूज में आपके साथ नेहा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भगवान परशुराम जयंती के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। समर्थ सहारा परिवार आपसे निवेदन करता है कि अपने घर पर रहें और सुरक्षित रहें। साइलो बैग कृषि उपार्जन केंद्र सलमानिया पर हुआ विवाद। किसान के साथ हुई मारपीट के बाद किसानों और तहसीलदार में हुआ विवाद। तहसीलदार ने किसान के साथ की मारपीट। स्थानीय विधायक बाबू जंडेल भी मौके पर पहुंचे, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। श्योपुर जिले बड़ौदा तहसील के अंतर्गत आने वाले साइलो बैग कृषि उपार्जन केंद्र सलमानिया का है, जहां एसएमएस अधिक छोड़ने के कारण भारी संख्या में किसान ट्रॉली लेकर इकट्ठा हो गए। गेहूं सैंपल जांच में ठीक नहीं होने के कारण ट्रॉली को पास नहीं किया गया। इसी बात को लेकर विवाद हो गया। किसान ने बताया कि मेरी ट्रॉली पास नहीं की और नकार दी। उसी वक्त तहसीलदार आए और मुझे कुछ नहीं बताया और पिटाई शुरू कर दी। मुझे काफी चोट आई है। मैंने इसका विरोध किया तो थाने में बंद कराने की धमकी दी। जब विधायक मौके पर पहुंचे तो उन्होंने वर्तमान सरकार पर कई आरोप लगाए कि मुख्यमंत्री महोदय किसानों के हित की बात करते थे कि मिट्टी भी होगी उसे भी खरीदा जाएगा। आज उनकी सरकार है, अब क्यों किसान के साथ मारपीट करवाई जा रही है। उन्होंने बताया, मुझे जानकारी है कि जो किसान 500 रुपए दे देता है उसकी ट्रॉली पास हो जाती है और जो नहीं देता उसकी नहीं होती। मैं किसानों के लिए पहले भी जेल गया हूँ और अब भी जाने को तैयार हूँ, लेकिन किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आज ही मैं सांसद नरेंद्र सिंह व मुख्यमंत्री से बात करूंगा और तहसीलदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। क्या कहेंगे? ये मैंने आज लेटर लिखा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को और सांसद हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी को। उसमें जो हमारे यहाँ गड़बड़ी हो रही है उसमें संस्था प्रबंधक और सरकार ये बिल्कुल किसानों के साथ अत्याचार कर रही है। अभी भी किसान का फ्रैक्चर है, बुरी तरह से पीटा है। ये जो व्यवस्था है, ये जो किसान की ट्रॉली में अगर मिट्टी हो तो उसको रिजल्ट किया जाए, इसमें किसान तैयार है। बट जो पूरे जिले में किसान के पास इस साल जो थोड़ी मौसम की वजह से हमें भी गेहूं में है, थोड़ी टूटन फूटन भी है। अगर ऐसे गेहूं को रिजल्ट करेंगे, ऐसे गेहूं श्योपुर में 90% है। या तो सरकार किसानों का गेहूं नहीं लेने में तैयार है तो इसको बंद किया जाए, नहीं तो हमारे किसानों के साथ आज फ्रैक्चर हुआ कल गोली से मरेंगे या देशद्रोही का केस लगाएंगे। तो ये देश को क्यों बर्बाद कर रहे हैं, किसानों को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? या तो मुख्यमंत्री जी, ये मिट्टी की हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर किसान के पास मिट्टी, किसान तैयार है, क्या रिजल्ट किया जाए मिट्टी का। मिट्टी की बात तो हमारा मुख्यमंत्री कर रहा है और किसानों से किया है कि मैं मिट्टी भी खरीदूंगा। मैं तो ये कह रहा हूँ जो अच्छा गेहूं है टूटन फूटन में, ये अगली साल भी चला। जब मेरी सरकार थी उस टाइम पे 17 संस्था थी। इसका दोनों साइलों का लोड कम था। ये 17 संस्था तोड़ के इसका लोड बढ़ा दिया गया और 48 पंचायतों में पंचायती स्तर पे तुलाया जा रहा है। तो ये कानून सिस्टम पता नहीं है, कोई जगह तो पंचायती स्तर पे तुल रहा है और साइलों पे इतना लोड है। और मैं मांग कर रहा हूँ कि 4-5 संस्था और बढ़ा दी जाए, जिससे कोरोना का भी पालन होगा, शांति से किसानों का गेहूं तुलेगा। और एक राड़े गांव है, वो मेरे से कलेक्टर से मेरी बात हुई मैडम से। उस बात में मैडम ने कहा कि ये तो ऑनलाइन से भोपाल से हुआ, अब कोई पंचायती नहीं। क्या है वो, कहाँ से आए हो, क्या समस्या है, आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ ये हुआ, हम लाइन बिल चल रहे थे हमारी ट्रेक्टर की नंबर पर, अगला नंबर निकल गया था, अभी ट्रेक्टर भीतर निकल गया था। मेरा जा रहे थे ट्रेक्टर भीतर, जो मैं रोकते थे वो आनी थी पर्ची जी, फिर वहाँ ने भी यूँ फेल कर दिया। जो दूसरा बताओ कट गयो, अब कट गयो पानी पीवा जितना अंगाम हो गया। थोड़ा मार ट्रेक्टर बगल में करो तो दो जो तहसीलदार आयो हमारे देवाड़ी। आपको किसने मारा? तहसीलदार ने। क्यों मारा, कारण पूछा? मुझे ट्रेक्टर किसका, मुझे सर मेरा हटा रहा हूँ, मुझे हटा बाद तो टेंट बना दी, टेंट के तरह देवाड़ी तहसीलदार ने। हाँ, काय गिरी लकड़ी की थी, एक तो लकड़ी टूट गया हाथ में पैर में, लकड़ी की थी। और इसके अलावा क्या हुआ था आपके साथ? मुझे पानी पीपा कट गया, वो गेहूँ के सैंपल बता कट गया था।
इसे नहीं, ये जो बात हुई थी आपके पास में, क्या आपकी ट्रॉली का सैंपल निरस्त कर दिया था या किस बात को लेकर वो तहसीलदार आपके ऊपर ऐसा क्यों कर रहा? वो तो पता नहीं कैसे कर रहा है। उनकी ट्रेक्टर किसका है, हटाओ किसने, हटाने की बात को लेकर झगड़ा हुआ है। हाँ। और कोई बात नहीं थी? और कोई बात नहीं। सैंपल बाद में लिया था, पहले लिया था? सैंपल तो लेते थे, फेल हो गया था, पहले लिया था, बाद में लिया था? तो भाई सर हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो आज जो हंगामा हुआ किसानों के बारे में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? किस बारे में हुआ, क्या कारण था? ये हंगामा की तो ऐसी कोई बात नहीं है। शासन के जो निर्देश हैं, कलेक्टर महोदय के जो निर्देश हैं, सरकार के अनुसार मानक स्तर का गेहूँ हमें फाइन एवरेज क्वालिटी सामान्य औसत किस्म का लेना है। उसके द्वारा निर्धारित प्रक्रिया है, लेब है, जो किसान गेहूँ लेके आते हैं उसको तोला जाता है। तोलने के बाद उसके एनालिसिस की जाती है कि उसमें फॉरेन मैटर कितना है, कट एंड टर्न कितना है, अन्य खाद्यान्न कितने हैं, नमी क्या है, ताकि वो आने वाले 3 साल तक कम से कम स्टोरेज रह सके। यदि उसमें कुछ टूटन ज़्यादा हो, कुशी ज़्यादा हो, डंठल ज़्यादा हो, तो किसान को समझाइश दी जाती है कि वो ठंडा और पंखा लगा ले, उसका गेहूँ मानक स्तर में आ जाए। धन्यवाद। सर ये भी सुनने में आया कि एक किसान को जो मैसेज पहुंच रहे हैं वो एक दिन में 450-500 के आसपास लगभग पहुंच रहे हैं, इस कारण से भीड़ हुई यहाँ पे, इसका क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, इस पर ये कहना चाहेंगे कि चूँकि सारे एसएमएस भोपाल से केंद्रित है, एसएमएस उनके द्वारा एनआईसी भोपाल के द्वारा भेजे जा रहे हैं और अभी टोटल हमारे ज़िले में जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं 25,990 किसानों को पंजीकृत हुए हैं। उसमें से अभी तक जो एसएमएस मिले हैं वो हमें 12,560 के मिल गए हैं। पर्याप्त अभी 12-14 दिन हुए हैं। यदि इसी रफ्तार से गेहूँ खरीदी हुई तो 15 मई तक पूरी हो जाएगी। इसमें किसानों से अनुरोध है कि धैर्य बनाएं और जितने भी किसान आ रहे हैं वो अपने जितने एसएमएस जा रहा है उतनी मात्रा में लेके आएँ। वही किसान गेहूँ लेके आएँ जिनको एसएमएस जा रहा है। ये सरकार की व्यवस्था है, वो 100% सभी हमारे पंजीकृत जो हितग्राही हैं, किसान हैं, उसका 100% गेहूँ दिया जाएगा जो सरकार के निर्देश। सर हमारा पूछना ये नहीं था, हमारा पूछना ये था कि एक किसान को एक दिन के अंदर, जैसे आपके यहाँ जानकारी मिली थी कि 200 ट्रॉली हम ले सकते हैं, 225 ले सकते हैं, एक दिन में 450 आपने मैसेज छोड़े, किसी से भी आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसके मैसेज मैंने आप लोगों को बताया कि एसएमएस देने का जो अधिकार क्षेत्र है वो भोपाल का है, उनके द्वारा एसएमएस भेजे जा रहे हैं कि इससे भी अव्यवस्था फैली हो। उसमें 25 एसएमएस दिए जा रहे थे। यहाँ की रिकमेंडेशन फील्ड की फील्ड रिपोर्ट गई, 20 किए, 15 किए और अब 10 कर दिए हैं। अब किसी किसान का यदि एक रजिस्ट्रेशन उसका 10 हेक्टेयर का या 20 हेक्टेयर का रहता है, एक किसान का चूंकि एक पंजीयन है तो एक ही बार एसएमएस दिया जाएगा, उसकी व्यवस्था की जा रही है। और यदि इतने बड़े काम में और भी यदि यहाँ फील्ड रिपोर्ट ऐसी मिलती है तो उसमें कहीं न कहीं लॉकिंग सिस्टम करेंगे कि एक दिन में वो अपना 100 कुंटल या 200 कुंटल ही बेचेगा, सेकंड बार में फिर वो कल या दूसरे दिन फिर ला सकता है। मतलब आप नहीं मानते कि 450 मैसेज एक दिन में छोड़े जाते हैं, इससे भीड़ इकट्ठी नहीं होती है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा आपकी बात को, मैंने आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ कि जब फील्ड रिपोर्ट और हम लोग सारे ऑफिसर निकलते हैं उसमें देखते हैं किसी किसान का चूंकि एसएमएस कंप्यूटराइज सिस्टम है, भोपाल से भेजे जा रहे हैं, हमारे हाथ में नहीं है, शिवपुर के हाथ में कि हम उसको कंट्रोल करते हैं। हम अपनी रिपोर्ट भेजते हैं और जो प्लानिंग रहती है वो लगभग 4 दिन पहले से रहती है, रनिंग में रहती है, प्रोसेस में रहती है, उसको प्रोसेस होते होते 4 दिन लगते हैं। आज की जो रिपोर्ट है मैं निश्चित ही भोपाल वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि इसमें बड़े किसान के मैसेज में लॉकिंग कराई जाए, उसका 400 या 500 कुंटल का कोई एसएमएस है तो उसके 2 या 3 भाग में हमें दिया जाए ताकि हमारे छोटे किसान को भी अधिक से अधिक लाभ हो सके।